जो डीआई है आपकी पेपर 1 की जो डीआई है ये पूछी गई है 2022 के अंदर। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर जिस बच्चे की नॉर्मल सी भी तैयारी है तो वो भी इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ डीआई है। यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसको, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको करने वाले हैं बहुत फटाफट से। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है स्कूल के नेम गिवन है, और यहाँ पर क्वालिफाइंग दिए गए, मतलब कि बच्चे कितने क्वालिफाइंग हुए हैं उनका डाटा गिवन है 2020 का और 2021 का। ठीक है, तो ये कब पूछा गया था? ये 2022 के अंदर पूछा गया था ये डीआई। ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके 2020 के अंदर है वो जी स्कूल के अंदर कितने बच्चे पास हुए थे? 90। और ये कितना है? ये कितना है 2021, और इसमें कितने बच्चे पास हुए थे? 135। इन दोनों डाटा के हिसाब से ही इनको हमेशा यूज़ में लेना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपको उस पेपर में अलग से कुछ नंबर डिजिट दिया हुआ हो तो आपको उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वही आपके बार बार में यूज़ होने वाले हैं। तो ये 90 और 135 बार बार में यूज़ होंगे इस डीआई के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी परसेंटेज। हमें नंबर्स, स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं दिए हुए, हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दी हुई है। तो हमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इफ़ पी एंड क्यू आर द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक पी और क्यू है जो कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हमें पता नहीं पी क्यू का क्या है। क्वालिफाइंग फ्रॉम द स्कूल बी, यानी कि स्कूल बी से क्या करें, ये क्वालिफाइंग हुए हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि बी सी डी इन 2020, यानी कि बी और सी और डी 2020 के अंदर क्या हुआ है, इतने परसेंटेज से पास हुए हैं, इतने परसेंटेज बच्चे पास हुए हैं। और ई एफ और जी, यानी कि यहाँ पर बोला गया है, सीधी सी बात बोली गई है कि भाई बी सी डी, यानी कि बी सी डी 2020 के अंदर, तो आपको ऐड करना है यहाँ पे कितना ऐड करना है 2020 के लिए कितना ऐड करना है 14 + 16 और +10। ठीक है, तो कितना होता है इनका एडिशन हो गया टोटल 40 है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3 या 3 स्कूल्स बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे एवरेज निकालना है आपको। एवरेज से यहाँ पे देख लो आप 40% डिवाइड बाई 3। अभी इसको काटना नहीं है, आगे हम थोड़ा लेंदी है डीआई। तो यहाँ पर नेक्स्ट बोल रखा है कि ई एफ और जी 2021 का जो डेटा गिवन है, 2021 के अंदर जो डेटा गिवन है आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गिवन है 16, 13 और 15। तो पहले 2020 का कितना किया था हमने 40/3 यही आया था। और इनको भी क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इन तीनों सालों को ऐड करने पर आपके पास में क्या आएगा 2021 का कितना आएगा 44/3%। ठीक है, अभी भी इसका आंसर नहीं आया है। अब यहाँ पे हमने जो देखा था ना ऊपर 90 ओके और 135 इस तरीके से बोला था ना, और जी का दे रखा था कि जी के अंदर इतने में, तो जी का आपको जो परसेंटेज है वो आपको हमेशा डाउन में रखना है, यानी अपोन में रखना है। तो 90/12 और 135/15 ये कर लिया। अब इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसका डाटा था 2020 का, तो 2020 में कितना था 40% यहाँ पे 3। अब इसको हम काटेंगे कैसे, 3 से 90 गया 30 टाइम। ठीक है, और 12 से ये 3 से 12 गया 4 टाइम, और 4 से आपका 4 गया 1 टाइम। तो ये 0 और ये 0, यानी कि इसका कितना आया 100 आ गया। ठीक है, 2020 का कितना आया 100 आ गया। और ऐसे ही आपको इसका करना है, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 2021 से। तो 44/3। अब 3 से 15 से 135 कितने टाइम गया 9 टाइम गया, और 3 से 9 कितनी बार गया 3 बार गया। तो 44 × 3 कितना होता है 132, यानी कि 132 - 100। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 32। अब माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि इसका देखो आंसर तो कितना आया 32 आ गया। अब क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ये
Q माइनस P पूछा है, तो Q माइनस P पूछा है ना, इसलिए 132 माइनस 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 32। कैसे किया हमने, सबसे पहले जो B C D का दे रखा था इनको प्लस कर लिया, फिर इसको प्लस करके डिवाइड में क्या कर दिया, डिवाइड में हमने 3 कर दिया, क्योंकि 3 सालों का है ना, इसलिए तीन स्कूल का है, इसलिए यहाँ पे भी हमने 3 को ऐड, इन तीनों को ऐड किया और इसमें भी क्या कर दिया, 3 का भाग दे दिया। और ऊपर सवाल में दे रखा है कि 90 और 135 स्टूडेंट क्वालिफाइंग करे हैं जी स्कूल से, तो जी का दे रखा है अलग से, तो जी को ही हम अपॉन में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम द स्कूल ई जी टुगेदर, यानी टुगेदर इन 2020 इज परसेंटेज आपसे पूछी है, अब ध्यान में रखना, ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम द स्कूल बी 2021 के अंदर। तो देखो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम उसको निकालेंगे, यानी कि हमें ई और जी को काउंट करना है। तो ई और जी के अंदर कितना बच्चे हैं वो जो क्वालिफाइंग करे हैं वो निकालना है 2020 का डेटा। तो ई और जी पे चलते हैं सबसे पहले। तो ई में कितना है आपका 18 और इसमें कितना है 12, दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, यानी कि 18 प्लस 12 कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2020 का डाटा है ना, अब यहाँ पे 90 लिख देते हैं, 90 और 135 ये दे रखा है स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग हुए ना वो। अभी 90 क्या रखना है, अभी ऊपर रखना है, और डिवाइड में क्या रखना है आपको, जी का डेटा, जी को बार बार में रखना है, मतलब कि हर बार अपॉन में जी का डेटा ही रखना है, क्योंकि जी ने ही क्या किया है यहाँ पे क्वालिफाइंग किया है इसलिए। तो इसको कट करो, आप कट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 225। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें बोल रखा है कि बी का निकालना था हमें 2021 का, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, और बी में इसमें कितना था 135, तो 135 और यहाँ पे कितना है 15, तो 15 डिवाइड में। अब आप इसको कट करो तो कितना आएगा 15 9 जा 135, और इसका जो आंसर है वो आ गया यहाँ पे 72। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, इसके आगे आपका आंसर लाना है। इसके अंदर पूछा है कि इन दोनों का अपॉन में रखो, 225 अपॉन 75 और मल्टीप्लाई बाय 100। इनका आंसर कितना आएगा 312, यानी कि 312.5, ये इसका आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, तो हमने देखा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। पहले तो इनका हमने परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है, फिर इसका बी का निकाल लिया 2021 का, फिर इन्हीं को वापस से परसेंटेज किया, तो हमने हमारे पास में क्या आ गया, ये डी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, डीआई आपकी बहुत लेंदी है, इस टाइप की डीआई को कहते हैं लेंदी और डिफिकल्ट होना। ठीक है, ये आई थी आपकी 2022 के अंदर। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम द स्कूल बी सी डी लेना है 2020 का डेटा, और EFG लेना है 2021 का डेटा। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कुछ ऐसा ही है ना, यस वैसा ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, वही आपका। तो मतलब हमने ऐड किया था, किस किस को ऐड किया था, BCD को ऐड करने पर कितना आया था मार्क्स, कितने आए थे, इसको ऐड करने पर कितना आया था 40 आया था, और इनको ऐड करने पर क्या आया था 44 आया था। अब डिवाइड में क्या मैंने क्या आता ना, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2020 का में तो कितना दे रखा था 90, और इसमें कितना दे रहा था 135, यानी कि 90 कहाँ से थे, ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमने, वो ही लेना है आपको। ठीक है ना, तो 90 अपॉन यहाँ पे कितना लेना है 12 हमेशा लेना है बार बार में, और ये 135 अपॉन 15। अब इनको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 4 3 जा 12, और ये 3 30, और ये आ गया इसका आंसर, ये तो आ गया 300, और इसका कितना आया 396। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अभी भी इसका आंसर नहीं आया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रेशो में लिखना है, यानी कि 300 रेशो 396। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25:33, ये इसका आंसर है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया ना इसका, पता चल गया आपको।
अब कैसे निकाला, सबसे पहले हमने बी सी डी का डेटा जो गिवन था उसको ऐड किया, फिर हमने क्या किया, उसका डेटा इस 2020 में कितना दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है ना रेस्पेक्टली 90 और 135, और जी का डेटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जी ने ही यहाँ पे क्या किया यहाँ पे इन बच्चों को क्वालिफाइंग किया इसलिए। तो आप देख सकते हो ये 2020 का है, ये 2021 का है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो 90, एक 135। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, इसलिए बोल रही थी मैं। तो कैसे निकाला हमने, 90/12 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि कितना आया 300। एक आया 135/15 मल्टीप्लाई बाय 44, तो इसका कितना आया 396। और इनका रेशियो कर दो, रेशियो करने पर 25/33, ठीक है। देखो आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल डी। स्कूल डी में ये पूछा है कि भाई आपको कंपैरिजन करके बताना है, इसमें डिफरेंस निकाल के बताना है कि 2020 में कितने बच्चे क्वालिफाइंग हुए हैं, 2021 के अंदर कितने बच्चे क्वालिफाइंग हुए हैं, वो भी आपको परसेंटेज में बताना है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले हम डी स्कूल में चले थे, फिर यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पे कितना है भाई, 2020 में तो सिर्फ 10% और यहाँ पे 14%। तो आपको कैसे निकालना था, 10% किसका निकालना था, 90/12। 12 क्यों लेते हैं, क्योंकि जी में कितने बच्चे क्वालिफाइंग किए थे 90, और 135/15, क्योंकि ये 15 लेना है आपको इसलिए, और यहाँ पर कितना लेना है आपको 14। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 75, और यहाँ पे आया 126। अब बताओ कि 126 में से 75 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 75 ही डिवाइड में करेंगे, यहाँ पे इसका बेस मान के चल रहे हैं 2020 को, पिछले साल को बेस मान के चलते हैं, इसलिए हमने 75 नीचे लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर कितना आया 68%। क्लियर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 5th क्वेश्चन नंबर के बारे में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम ए से जी तक टुगेदर 2021 विद रेफरेंस टू 2020। तो अब आपको इस सवाल का आंसर देना है, कैसे दोगे, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कितने बच्चों का यहाँ पे ए से जी तक हुआ था पूरा सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं इनको काउंट करने के बाद में कितना आएगा, इनको काउंट करने के बाद में आपका 100 बनेगा, इनको काउंट करने के बाद में भी आपका कितना बनेगा 100 बनेगा। तो उन दोनों का जो कॉलम है वो हमारा 100 दे रहा है, यानी कि पूरा 100 दे रहा है, इसलिए हम पहले निकालेंगे 90/12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कितना आया 750, और ऐसे ही 135 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आया 900। अब इन्हीं को भी परसेंटेज में बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो आपका पिछले साल होता है उसको हम बेस मानते हैं। तो ये 2020 का डाटा है और ये 2021 का डाटा है, तो हम 2021 को ऊपर रखेंगे, यानी कि 900 को ऊपर रखेंगे, बट्टे में 750 और मल्टीप्लाई करा दो 100 से। तो जो इसका आंसर आ गया 120%। तो इसका आंसर कितना आया 120%। DI आपकी ये वाली है, इसको बोलते हैं लेंदी, ठीक है ना, और डिफ़िकल्ट, ठीक है। बाकी और जितनी भी DI हमने 2-3 DI देखी थी वो थोड़ी सिंपल थी, वो थोड़ी इजी थी, उसमें सिर्फ प्लस करना था और परसेंटेज निकालना था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको परसेंटेज भी गिवन है और इसका आंसर भी आपको परसेंटेज भी लाना है, माइनस भी करना था, इनको एडिशन भी करना था। इसके अंदर इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप अगर नॉर्मल स्टडी करके जाओगे तो आप ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। और कोई बच्चे तो ऐसे ही DI को देखते ही छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस बार आपको यहाँ से पढ़ के जाना है मेरे प्लेटफॉर्म से, और DI इस बार आपको छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। जितनी भी DI है आपकी मैं 30-40 क्लासेस इस पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जितनी भी आपकी जिस टाइप से आपकी पूछी गई है DI, सब पे हम 1 by 1 डिस्कशन करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट ए नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर्ड पेपर्स एंड बेस्ट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। चैप्टर वाइज नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, 1 डे डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल रहा है, उसका भी आप बेनिफिट उठाइए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी आपको पढ़ाने में मज़ा आए, ताकि बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे तभी तो मुझे मज़ा आएगा और अच्छे से पढ़ाने में। और आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इसलिए लेके आ रही हूँ कि जो बच्चे फाइनेंशियली कंडीशन में अच्छे नहीं है तो वो भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें ऑनलाइन। सो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे सब्सक्राइब इंक्रीज़ करवाइए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर हमारी 5th है, नेक्स्ट क्लास मिलने वाले हैं। सो बहुत अच्छी डीआई की हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।